गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो किसी ने जो वो पाई चार्ट के बारे में जो पूछा था, एक मिनट रुकिए। PIECHART, पाई चार्ट क्या होता है? तो मैंने क्या किया कि ये क्वेश्चन जो वो लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, शायद मिलिट्री स्कूल में जो वो पूछा आ गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें मैथ्स आता है। उसमें जो वो पाई चार्ट जो वो पूछ लेता है कई बार कि कितना सेंट्रल एंगल जो वो कितना होगा, किसी भी कोई भी डेटा जो वो कलेक्ट किया उसमें जो किसी पर्टिकुलर का जो वो आपने शो करना है किसी सर्कल के अंदर जो वो कितना परसेंट है, वही जो वो पाई चार्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो वो एक क्वेश्चन लेकर के जो वो पाई चार्ट को जो वो समझा जाए कि कैसे जो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ्स आता है, जिसमें पाई चार्ट से रिलेटेड जो पूछा जा सकता है। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम जो वो आ रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल का होता है, नवोदय स्कूल का होता है, मिलिट्री स्कूल का होता है। फिर चाहे वो 9th क्लास के लिए है, चाहे वो 6th क्लास के लिए है, चाहे वो 11th के लिए है, पाई चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कई सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अभी 10 तारीख को HRTC कंडक्टर का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी जो पाई चार्ट से रिलेटेड जो वो पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर पाई चार्ट को समझते हैं। Data collected in a survey shows that 40% of the buyer are interested in buying a particular brand of toothpaste. The central angle of the sector of the pie chart representing this information. तो ये पूछा है कौन सा एंगल बनेगा इस 40% के लिए? कितने 40% के लिए? अब 40% जो वो जैसे मान लो सर्कल है, पहले तो ये समझिए कि ये जो पाई चार्ट है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट जो वो इतने हैं, जो पाई चार्ट जो वो यहाँ पे शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंगल बन रहा है 108 का, तो मैथ्स पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ऐसे जो वो मान के मैं चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जो मर्जी हो, जिस मर्जी का पाई चार्ट हो, डेटा चाहे जैसा मर्जी हो, आप सिर्फ समझने की कोशिश करिए। साइंस वाले जो वो कितने हैं, साइंस वाले को जो वो येलो किया है 81%। फिर सोशल साइंस जो वो यहाँ पे पिंक है, और फिर इंग्लिश वाला जो वो यहाँ पे ब्राउन जैसा है, और हिंदी जो आप देखिए 54% है। तो एक्चुअल में इसी को ही हम लोग जो पाई चार्ट बोलते हैं। पाई चार्ट का मतलब ये हुआ कि आप सर्कल में जो वो कितना पार्ट जो वो शो हो रहा है। अब आपको जो वो इस पाई चार्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, देखिए आपको सेंटर सर्कल तो बन जाएगा। सर्कल छोटा हो बड़ा हो कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, छोटा हो बनाओ या बड़ा बनाओ कुछ नहीं है, सर्कल तो सर्कल है। हर किसी सर्कल, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, हर किसी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि 2 पाई आर, इसको अगर मैं डिवाइड करूं उसके डायमीटर से, डायमीटर का मतलब हो गया आर, 2 आर। ठीक है, मतलब कि रेडियस 2 बार होता है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी, तो 2 आर। तो यहाँ से आर से आर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, आपको पाई की वैल्यू यहाँ से मिलती है। ठीक है, आप कोई भी सर्कल बना दो, उसकी डायमीटर को जो वो सॉरी उसकी सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करो, आपको पाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब 22/7 मिलेगा। 22/7 नहीं मिलेगा तो 3.14159265। मैं फिर से लिखता हूँ, पाई की वैल्यू है 3.14159265। एक एग्जैक्ट वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट तक जो वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू जो वो हम लोग मान के चल रहे हैं आज तक। ठीक है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, नॉन रिपीटेबल डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो वो जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो 22/7 को आप डिवाइड करेंगे तो आगे जा करके जो वो मिलने लगेगी। ठीक है, कुछ एक डिजिट के बाद, लेकिन 22/7 हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए एक अप्रॉक्स मान के आज तक चला रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था पाई की वैल्यू। तो हम लोगों को इस पाई चार्ट को बनाने के लिए, जैसे मान लो 108 डिग्री बनाना है, तो हमें तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल सेंटर से बनाना पड़ेगा। जैसे एक लाइन मैंने बना दी कोई भी, तो इस लाइन पर जो अगर मैंने 108 डिग्री बनाना है, वो तो डी की हेल्प से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 108 डिग्री ही कैसे बनाना है वो जो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप समझिए, इस सेंटर से आप समझिए कि जैसे एक लाइन से मैं चला, जैसे 90 डिग्री ऊपर, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ ऐसे 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 फिर से यहाँ पहुँचूँ, तो आपको पता है एक पूरा राउंड जो वो कितना, एक फुल रेवोल्यूशन जो वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्लॉक में भी, क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे, तो 360 जो वो 1 रेवोल्यूशन होता है। अगर मैं क्लॉक की बात कर लूँ थोड़ी सी, तो एक जो आवर होता है, मतलब कि 60 मिनट जो वो
360 डिग्री के होते हैं, ठीक है। पूरा राउंड हुआ ना 60 मिनट, 1 मिनट वाली हैंड जो वो पूरा राउंड लगाएगी तो 60 मिनट इक्वल टू एंगल से रिलेशन में आपको बताता हूँ 360। अगर यहाँ से 1 मिनट निकाल दूँ तो 6 6 जा 36, तो 1 मिनट जो वो किसके बराबर हो जाएगा 6 डिग्री के। मतलब क्लॉक की जो हैंड है, कोई भी हैंड जो अगर 1 मिनट चलती है, मतलब कि 5 जैसे 12 से 1 के बीच में ना 5 डिवीजन होते हैं, तो 1 में जो वो जब ये टर्न करेगी, आगे घूमेगी, तो 6 डिग्री जो वो टर्न करेगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो अब आपको ये एंगल कैसे निकालना है, ठीक है, ये एंगल कैसे निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने पाई चार्ट बनाना है, बहुत ही सिंपल सा। आपको बोला कि हाफ हाफ शो कर दीजिए। आधे बच्चे जो वो मैथ्स पढ़ते हैं, आधे बच्चे साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी नहीं गिवन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हाफ कर देना है सर्कल का। हाफ कर दिया, सर्कल में कहीं भी लाइन लगा दो, हाफ में जो सेंटर से होती हुई डायमीटर बना दो, वो सेंटर से होता हुआ ही जाएगा और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। एक साइड मैथ लिख लो, एक साइड साइंस लिख लो, ठीक है। लेकिन ये एंगल कितना बना, इस एंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल, जैसे ये लाइन बनाई यहाँ पे, तो एंगल 180 डिग्री का बना, क्योंकि 360 का हाफ 180 होता है। अभी 180 कैसे आया इसको समझिए, फिर आप समझाएंगे। देखिए मैंने बोला हाफ बनाइए, हाफ का मतलब होता है 1/2, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 360, तो 360 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 2 से 36 कट जाता है, 2 18 जा, ठीक है। जीरो ऊपर चिपका दो काट के, 180 डिग्री जो वो ऐसे निकला। इसका मतलब ये हुआ कि आपको परसेंटेज को पहले, जो भी परसेंटेज में गिवन है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। आइए अपने क्वेश्चन पे। 40% इज, परसेंट का मतलब हमने पिछले ही पार्ट में सीखा था, परसेंट मतलब परसेंट, नीचे 100, नीचे 100% हटा, नीचे 100 आया, ठीक है। 40/100, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटता है, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, 2/5 हमारा फ्रैक्शन मिल गया। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब 5 पार्ट में से 2 पार्ट जो आपको बनाना पड़ेगा, किसके लिए, इस टूथपेस्ट ब्रांड के लिए, ठीक है, ठीक है। 2/5 आ गया, लेकिन हमें 2/5 का क्या करना पड़ेगा, 2/5 का 360 करना पड़ेगा, तब जो वो आपको डिग्री मिलेगा उसका, ठीक है, सेंट्रल एंगल तब मिलेगा। तो 5 से ना 360 कट जाता है, बड़े आराम से कटता है। देखिए 5 7 जो होता है, 7 7 5 35, ठीक है। तो 7 से यहाँ पे कट गया, एक बचा था ना यहाँ पे 36 था, तो 5 2 जा 72 और 2 बचा, 72 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। 70 का डबल हो गया 142, का डबल हो गया 4, तो 144 इज द राइट आंसर, 144। तो कुछ इस तरह से जो वो आप इन क्वेश्चन को करिए। आई होप कि आप पाई चार्ट जो वो सीख चुके हैं। आपको जैसे मान लो टूथपेस्ट जो वो पसंद कर रहे हैं 40%, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एक जैसे सोप कोई भी है, साबुन कुछ कुछ भी है, कुछ को जो वो जैसे कॉलगेट है, कॉलगेट को जो पसंद करते हैं 50 और 40, तो 90 हो गया। चलिए 50%, 50% तो हाफ होता है, 50% इज हाफ। तो आप वही कीजिए जो मैंने आपको बोला। आप एक 180 डिग्री की लाइन लगा दें, मतलब कि डायमीटर बता दो सर्कल में, वो 50 डिग्री एक साइड जो वो सॉल्व कर दीजिए। फिर जो बचेगा एक साइड जो वो 40% बचेगा, बाकी बचा 10%। 10% जो बचा वो मतलब एक लास्ट में जो बचेगा उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और लास्ट में जो वो आप हमारे चैनल NCERT क्लास CCLASSES क्लासेस 2.1 को जो वो सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप जो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पर जो वो आप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9459857054, ठीक है। आपका कोई भी डाउट जो वो इस पर जो आप स्क्रीनशॉट या कुछ लेकर के पिक लेकर के भेजेंगे क्वेश्चन की, तो आपको उस पर जो वो उस टॉपिक के ऊपर जो वो जल्दी ही जो वो वीडियो देखने को मिलेगा हमारे इस चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है NCERT क्लासेस 2.1। हम इस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो कि डिमांड होती है लोगों की, तो उनको जो वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।